यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चर्चित शो आपकी अदालत में इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा के सवालों का खुलकर जवाब दिया। एक सवाल के जवाब में सीएम योगी ने कहा कि अगर मुस्लिम समुदाय के लोग रोड पर नमाज पढ़ेंगे तो मैं हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को भी रोक नहीं पाऊंगा। मस्जिद या ईदगाह में नमाज पढ़ें, ज्यादा भीड़ हो रही है तो 2-3 शिफ्टों में नमाज पढ़ लें। सीएम ने कहा कि मुझे प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को देखना है, किसी के आवागमन को प्रभावित नहीं करना है। अगर किसी को नमाज पढ़नी है तो ईदगाह या मस्जिद में पढ़ लें। हमें खुशी है यूपी में सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी जाती है। धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हट गए हैं। इससे छात्रों, बीमार लोगों और अन्य लोगों को भी काफी राहत मिली है। छात्र आराम से अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बीमार व्यक्ति घर में आराम से रह सकता है, छोटा बच्चा भी आराम से रह सकता है। सीएम योगी ने कहा कि जब परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का मन लगता था, अजान की आवाज आती थी, तब यूपी में सब शांति से हो रहा है। शांतिपूर्ण तरीके से सारे काम चल रहे हैं। यह नियम सभी धर्मों के लोगों पर लागू होता है। कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को लेकर आपकी अदालत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पता नहीं किस रूप में भोले शंकर मिल जाएं। आस्था का सम्मान होना चाहिए। अब कभी कहीं कर्फ्यू नहीं लगता, इसलिए कांवड़ यात्रा तो होगी ही। हमने अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर रोक लगाई है। दंगा करने वालों से वसूली होगी। गजवाए हिंद को लेकर आपकी अदालत में सीएम योगी ने बड़े बयान देते हुए कहा कि कयामत पीढ़ियां सड़ जाएंगी, लेकिन गजवाए हिंद का सपना कभी पूरा नहीं होगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा कि जेल से बेल पर छूटने के बाद केजरीवाल कितना हमला कर पाएंगे, पहले वो अपना शुगर कंट्रोल कर लें। क्रिकेट ग्राउंड में खूनी खेल, मैच के दौरान हुआ झगड़ा और बल्ले से पीट कर एक शादीशुदा युवक की हत्या कर दी। यह है दिल्ली की न्यूज़। तो आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अजय। राजधानी दिल्ली में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। घटना उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के भारत नगर थाना इलाके की है। क्रिकेट मैच खेलने के दौरान शनिवार को हुए झगड़े में युवक की बल्ले से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि झगड़े में अंदरूनी चोटों की वजह से विशाल कुमार की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक भारत नगर थाना इलाके की अशोक विहार में एक ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो गया। देखते ही देखते हाथापाई विवाद में बदल गई और कहा जा रहा है कि क्रिकेट मैच के दौरान अपने भाई और अन्य खिलाड़ियों के बीच हुए झगड़े में बीच बचाव करने के लिए जो पहुंचे थे विशाल कुमार, उनकी पीट कर हत्या कर दी गई। विशाल के भाई कुणाल का क्रिकेट खेलने के दौरान अपने ही कुछ दोस्तों से झगड़ा हो गया। कुणाल ने अपने भाई विशाल को फोन कर ग्राउंड में बुला लिया। विशाल के आते ही मारपीट शुरू हो गई। यहाँ आरोपी लड़कों ने विशाल की बुरी तरह से पिटाई शुरू कर दी। इससे विशाल बुरी तरह जख्मी होकर ग्राउंड में पड़ा रहा। हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस को इस पूरी वारदात की जानकारी दी गई। इसके बाद पुलिस ने घायल हालत में विशाल को नजदीकी दीप बंधु अस्पताल में पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के सिलसिले में हत्या का मामला दर्ज किया गया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए एक दल संगठित करके सारी तरफ भेज दिया गया है। पुलिस के एक अधिकारी के अनुसार विशाल के परिवार में उनकी पत्नी और 1 साल का बेटा है, जो प्रताप नगर इलाके में रहते हैं। उनका छोटा भाई और बहन पढ़ाई कर रहे हैं। अधिकारियों ने कहा कि विशाल सदर बाजार में एक सौंदर्य प्रसाधन फैक्ट्री में काम करता था। पुलिस ने कहा कि उसका छोटा भाई कुणाल उसके घर के पास क्रिकेट खेलने गया था, जहां कुणाल और अन्य लोगों के बीच झगड़ा हो गया। कुणाल ने अपने भाई को बुलाया। विशाल वहां पहुंचा तो आरोपियों ने उसे क्रिकेट के बल्ले से पीटा। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि 3 आरोपियों की पहचान हो गई है और उनको जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 13 मई को चौथे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। इस 11 मई की शाम से ही चुनाव प्रचार थम चुका है। बता दें कि चौथे चरण के 10 राज्यों की 96 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चौथे चरण का मतदान 13 मई को किया जाएगा। इस बाबत 11 मई की शाम के बाद से ही चुनाव प्रचार थम गया है। बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। वहीं 5वें चरण का मतदान 20 मई को किया जाएगा। 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों, छठे चरण में 7 राज्यों की 59 सीटों और 1 जून को यानी 7वें और अंतिम चरण के लिए मतदान किया जाएगा। बता दें कि 4 जून को चुनाव के परिणाम घोषित किए जाएंगे।
भाजपा अब भी 400 पार का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ईडी गठबंधन इस बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है। आतंकी हरदीप निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर कनाडा से आई है और कनाडा ने कहा है कि उन्होंने एक चौथे संदिग्ध को भी गिरफ्तार कर लिया है। आतंकी हरदीप निज्जर हत्याकांड से जुड़ी बड़ी जानकारी देते हुए कनाडा पुलिस ने कहा कि इस मामले में चौथे संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया है। ये जानकारी कनाडा स्थित सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के हवाले से सामने आई है। गौरतलब है कि निज्जर की 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सरे में गुरुद्वारे के बाहर हत्या कर दी गई थी। आरोपी की पहचान 22 साल के अमनदीप सिंह के रूप में हुई है। ब्रिटिश कोलंबिया में इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम के अनुसार अमनदीप सिंह पहले से ही ओंटारियो में पुलिस की हिरासत में था। पुलिस ने कहा कि IHIT ने सबूत जमा किए हैं और अमनदीप सिंह का प्रथम डिग्री हत्या और हत्या की साजिश का आरोप करने के लिए पर्याप्त जानकारी प्राप्त की है। पुलिस ने कहा कि अमनदीप सिंह एक भारतीय नागरिक है जो अपना समय कनाडा के ब्रैम्पटन, ओंटारियो, सरे, ब्रिटिश कोलंबिया और एबॉट्सफोर्ड में बिता रहा है। सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं ने चल रही जांच और अदालती प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए गिरफ्तारी का कोई और विवरण नहीं दिया है। ये बात कनाडाई पुलिस और एडमॉन्टन में 3 भारतीय नागरिकों करण बराड़, कमलप्रीत सिंह और करणप्रीत सिंह को गिरफ्तार करने के कुछ दिनों बाद आई है। तीनों पर हत्या और हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया गया था। बता दें, हरदीप सिंह गुज्जर को 2020 में भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवादी नामित किया गया था। उसकी पिछले साल जून में सरे के एक गुरुद्वारे के बाहर निकलते ही गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बीते साल सितंबर में कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडा की धरती पर निज्जर की हत्या में भारत के शामिल होने के आरोप लगाए थे। हालांकि भारत ने आरोपों को बेतुका और प्रेरित बताते हुए खारिज कर दिया था। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कनाडा इस हत्या पर अपने दावे को साबित करने के लिए कोई सबूत पेश नहीं कर पाया है। न्यू जर्सी में ट्रंप ने बाइडेन की बहुत आलोचना की और उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अमेरिकी राष्ट्रपति पर हंस रही है। अमेरिका के न्यू जर्सी में रैली को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन पर जमकर निशाना साधा है। इस रैली में उन्होंने राष्ट्रपति बाइडेन को मूर्ख कहकर संबोधित किया। इसके अलावा राष्ट्रपति ने मुद्रास्फीति, इलेक्ट्रॉनिक कारों, प्रेस और क्रिस क्रिस्टी समेत अन्य कई मुद्दों पर बात की। रैली में मौजूद हजारों समर्थकों के सामने ट्रंप ने राष्ट्रपति जो बाइडेन की जमकर आलोचना की। रैली को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा, आप हमारे देश के 10 सबसे ज्यादा राष्ट्रपतियों को लेकर उन्हें जोड़ सकते हैं। उन्होंने हमारे देश को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस मूर्ख ने किया है। वो एक मूर्ख है, वह एक चतुर आदमी नहीं है, वह कभी नहीं था, उसे मूर्ख समझा जाता था। मैं उसके बारे में अलग अलग तरह से बात करता हूँ। वह एक बुरा इंसान है, वह एक खराब राष्ट्रपति है, पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, वो एक मूर्ख है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कानूनी समस्याओं के लिए भी राष्ट्रपति बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, आप अपने प्रतिद्वंदी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा तीसरी दुनिया के देशों में किया जाता है, ऐसा रिपब्लिक देशों में किया जाता है, अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। इस रैली में 80,000 से 1 लाख समर्थक शामिल हुए। जब ट्रंप ने रैली में क्रिस क्रिस्टी को एक मोटा सुअर कहा, तब वहां लोग बहुत ज्यादा उग्र हो गए। जब उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल से बारूद की खेप रोकने के लिए बाइडेन प्रशासन के फैसले पर चर्चा की तो भीड़ ने बहुत शोर मचाया। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर वो सत्ता में वापस आते हैं तो इससे न्यू जर्सी को फायदा होगा। उन्होंने कहा, अगर जो बाइडेन चुनाव जीतते हैं तो वह इससे मध्यम वर्ग की हार होगी, न्यू जर्सी की हार होगी। पूर्व राष्ट्रपति ने आगे कहा, अगर ट्रंप की जीत होती है तो यह मध्यम वर्ग की जीत होगी, कम आय वाले लोगों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि वो न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया और अमेरिका की जीत होगी। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल पर क्लिक करें।